हेलो ऑल द व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको 2021 में iPad Air 2 बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये कैसा परफॉर्मेंस देगा, किन लोगों के लिए ये वर्थ टू बाय होगा और किन लोगों के लिए नहीं होगा, किन लोगों को लेटेस्ट iPad के लिए जाना चाहिए और कौन इसे जो है यूज़ कर सकता है 2021 में भी। आपको पता होना चाहिए iPad Air 2 2014 में एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया था। लगभग अभी जो है 7 साल हो चुके हैं, 7 ईयर्स ओल्ड हो चुका है ये iPad, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोगों के लिए वर्थ है। अगर आप डे टू डे यूसेज के हिसाब से देखेंगे, डेली टास्क के हिसाब से देखेंगे, ब्राउजिंग के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो ये बहुत अच्छा iPad अभी भी साबित होता है। कुछ पॉइंट्स में कंपेयर करूँगा, 6-7 पॉइंट्स में आप लोगों को कंपेयर करके बताऊँगा कि किस तरह से iPad Air 2 जो है एक अच्छा डिवाइस है आज भी एप्पल की तरफ से लॉन्च किया हुआ टैबलेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले साइज़ की। तो डिस्प्ले साइज़ की अगर हम बात करें तो 9.7 इंच का डिस्प्ले आता है इसका। पहले iPads का जो है इतना ही डिस्प्ले आया करता था, 9.7 इंच की डिस्प्ले ही आया करती थी। तो अगर हम डिस्प्ले के हिसाब से देखें तो आपको थोड़ी सी जो है स्लाइटली लेसर डिस्प्ले मिलेगी, लेसर साइज़ मिलेगा डिस्प्ले का। अगर आप अभी के छोटे से छोटे यानी कि सस्ते से सस्ते iPad 8th जनरेशन से भी कंपेयर करते हैं तो उसकी डिस्प्ले आपको 10.4 इंचेस की मिलती है और साफ फ़र्क नज़र आता है 10.4 इंचेस को हाथ में पकड़ने में और 9.7 इंचेस को। लेकिन कोई इतनी बड़ी डील नहीं है मेरे लिए। अगर आप इंडिविजुअली यूज़ करेंगे तो आपको इसकी भी आदत पड़ जाएगी, लेकिन साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो iPad जो अभी 10.4 इंचेस वाले आते हैं वो आपको बड़े नज़र आएंगे डेफिनेटली। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पर टच आईडी की। तो अभी जो लेटेस्ट iPads आ रहे हैं टच आईडी वालों की बात अगर हम करें 8th जनरेशन की, तो उसमें 2nd जनरेशन का टच आईडी दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर iPhone 6s है मेरे पास, इसमें भी 2nd जनरेशन का ही टच आईडी आता है। तो मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि किस तरह से 2nd जनरेशन और 1st जनरेशन के जो है टच आईडी में फ़र्क होता है। तो मैं दोनों को एक साथ जो है यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र नहीं आया है, एक बार और करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लग गया था, इसलिए आप देख सकते हैं इतना जो है लेटेंसी, थोड़ी सी 1 आध सेकंड की लेटेंसी आपको देखने के लिए मिलती है 1st जनरेशन और 2nd जनरेशन के टच आईडी को अगर हम देखें। लेकिन डे टू डे टास्क के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा iPad देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर को कंपेयर अगर मैं करूँ तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अभी भी 7 साल के बाद भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर iPad OS 14.7 इस पर चल रहा है और iPad OS 15 भी इस पर पूरा के पूरा कंफर्म है आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में आपको जाकर बताऊँ अबाउट डिवाइसेस के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये iPad Air 2 है और इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट चल रहा है यानी 14.7। अब अगर हम बात करें तो 15 भी आएगा, iPad OS 15 भी आएगा। और iPad OS की बहुत प्यारी खासियत ये है, iOS से अच्छा ये iPad OS होता है। क्यों? क्योंकि iOS की अगर हम बात करें जो कि मोबाइल फ़ोन्स के लिए आता है, एप्पल की तरफ से दिए हुए आईफोन्स के लिए आता है, तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि टच आईडी वाले जो आईफोन्स जो होते हैं वो जेस्चर सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरह से आपको बटन से ही उसमें नेविगेट करना पड़ता है। बट iPad OS में अगर हम देखें तो टच आईडी वाले iPad हो, चाहे जेस्चर वाले iPad हो, विदाउट टच आईडी वाले, फेस आईडी वाले iPads हों, उनमें सब में आपको जेस्चर सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से हम 4 फिंगर से यहाँ पर रिसेंट ऐप्स पर आ सकते हैं। उसके अलावा जो है इस तरह से स्वाइप करके जो है हम बाहर निकल सकते हैं और सारे जितने भी जेस्चर हो सकते हैं किसी लेटेस्ट iPad के लिए वो इस iPad में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगली बात हम देखें यहाँ पर डे टू डे टास्क में, तो डे टू डे टास्क में मुझे कोई ऐसा नहीं लगा, लैगिंग मुझे नहीं लगी। मेरा जो है पर्पज़ रहता है रीडिंग वगैरह का, यूट्यूब वीडियो कंज्यूमिंग का या फिर ऑनलाइन क्लासेस का। इसमें मेरे को बिल्कुल भी जो है इसने डिसअपॉइंट नहीं किया। ऑल्दो इसमें 2 GB रैम आती है, लेकिन 2 GB रैम के हिसाब से भी आप देख सकते हैं मेरे जो है बैकग्राउंड के अंदर 7 से 8 ऐप्स जो है रन करती रहती है, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कोई जो है लैग फ्री एक्सपीरियंस ही देखने के लिए मिला है, कोई भी लैगिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए नहीं मिलता है। अगली बात करें अगर कैमरा की, तो इसका जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का पीछे दिया हुआ है, आगे भी जो है शायद 5 मेगापिक्सल का दिया हुआ है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल शार्प इमेजेस ये लेता है। हमें पता ही होना चाहिए कि iPad को हम जो है या टैबलेट को फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए तो यूज़ नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंट अगर स्कैनिंग हम इस पर करते हैं या फिर किसी पेज को स्कैन करते हैं तो क्रिस्टल क्लियर साफ़ फ़ोटो आपको उसकी देखने के लिए मिलती है। तो कैमरा वाइज भी एक ये अच्छा iPad साबित होता है। अब प्राइस की बात करें तो अगर प्राइस की हम बात करें तो लेटेस्ट iPad अगर आप 8th जनरेशन वगैरह भी लेने जाते हैं तो 32 GB आपको लगभग
30,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, 28 से 30,000 विदाउट सेलुलर मॉडल, ठीक है। और 128 GB देखने के लिए जाते हैं तो 40,000 रुपये के आसपास आपको उसकी प्राइस पड़ती है। लेकिन आप इसको अगर सेकेंड हैंड मार्केट में देखने जाएंगे, 64 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, तो 64 GB वाला वेरिएंट भी अगर आप लेंगे तो आपको लगभग ये आपको जो है 15,000 के आसपास प्राइस में मिल सकता है, डिपेंडिंग अपन आप सेलुलर वाला ले रहे हैं कि वाईफाई वेरिएंट ले रहे हैं या फिर कितनी जो है कैसी कंडीशन वाला ले रहे हैं, उसके हिसाब से कम ज़्यादा भी प्राइस हो सकती है। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 15,000 या 20,000 की रेंज में भी आप कोई एंड्रॉयड टैबलेट लेते हैं तो इसके मुकाबले में एंड्रॉयड टैबलेट जो है काफ़ी लैगिंग एक्सपीरियंस आपको देगा, आपका एक्सपीरियंस जो है ख़राब कर देगा। इसलिए मेरी राय तो ये है कि आपका अगर 15,000 के आसपास बजट है तो कोई सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन में आपको iPad Air 2 ले लेना चाहिए। अगला पॉइंट है एप्पल पेंसिल। तो एब्सोल्युटली आपको पता होना चाहिए एप्पल पेंसिल 1 जनरेशन जो है वो भी iPad सपोर्ट नहीं करता है, जी हाँ। लेकिन अगर आप नया iPad या 8 जनरेशन या 7th जनरेशन या 6th जनरेशन भी लेंगे, शायद हाँ 6th जनरेशन भी लेंगे, तो वो भी एप्पल पेंसिल को सपोर्ट करेगा। तो आपका काम अगर नोट टेकिंग वगैरह का है तो आप इस iPad के लिए ना जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें एप्पल पेंसिल का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। एप्पल पेंसिल एप्पल ने 2016 में लॉन्च की थी iPad Pro 9.7 इंचेस के साथ में, जो कि इस पर सपोर्ट नहीं करती, या 2016 से पहले वाले जितने भी iPads हैं, 5th जनरेशन हुआ या फिर iPad Air 2 हुआ, उन पर जो है एप्पल पेंसिल 1 का भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एप्पल पेंसिल 1 का भी सपोर्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके ज़रिए से आप अपना डिसीज़न मेक कर सकते हैं कि क्या आपको iPad Air 2 के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो डिस्प्ले है वो लेमिनेटेड डिस्प्ले होती है, जबकि हम iPad रेगुलर वाला यानी कि 8th जनरेशन या 7th जनरेशन पे जाते हैं तो थोड़ी सी एयर गैप आपको डिस्प्ले और ग्लास में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसमें कोई भी एयर गैप आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो डे टू डे टास्क के हिसाब से अगर देखा जाए और ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से, रीडिंग पर्पज़ के हिसाब से, यूट्यूब वीडियोज़ के हिसाब से, नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए, तो ये iPad आपके लिए जो है वर्थ हो सकता है। समराइज़ फिर से कर देता हूँ मैं, अगर आपका नॉर्मल टास्क है रीडिंग वगैरह का या फिर सिर्फ यूट्यूब वीडियो या ऑनलाइन क्लासेस का, तो उसके लिए ये iPad परफेक्ट है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना पड़ेगी कि एप्पल पेंसिल ये सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी टच आईडी वगैरह अगर आप जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी लेटेंसी मिलेगी, 1 सेकंड की लेटेंसी मिलती है टच आईडी में, 1st जनरेशन और 2nd जनरेशन में। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, इतनी जो है लेटेंसी आपको देखने के लिए मिलती है टच आईडी में 1st और 2nd जनरेशन के अंदर। मैंने iPhone 6s भी इसलिए रखा था यहाँ पर ताकि मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊँ इन दोनों की स्पीड। बाकी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कंपेयर करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कि इन दोनों की जो स्पीड है, जबकि इसमें A9 चिपसेट आता है और इसमें A8X चिपसेट आता है 1 साल पहले वाला, ठीक है। दोनों की स्पीड में मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखा, इनफैक्ट ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए मुझे नज़र आया, क्योंकि इसमें भी 2 GB रैम है और इसमें भी 2 GB रैम आपको देखने के लिए मिलती है। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी जो है आपको क्वेरी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोज़ को हमेशा पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।